हेलो स्टूडेंट्स, नॉमेनक्लेचर के इस लेक्चर में हम ऐसे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर सीखने वाले हैं बेटा जिनमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक, हम फंक्शनल ग्रुप जिन भी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा उनके लिए बेसिक 3 स्टेप पहले सीखेंगे। पहले रूल्स जानेंगे कि पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करते हैं, फिर दूसरा कि नंबरिंग कैसे करते हैं, और तीसरा जो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस है उनको अरेंज कैसे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बहुत सारे एग्जाम्पल की हेल्प से उन्हीं रूल्स को डिटेल में कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखेंगे बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने एल्कीन, एल्काइन, एल्केन इन सब के लिए भी देखा था कि जो हमारा मेन पार्ट होता है, जो सबसे पहला पार्ट होता है नॉमेनक्लेचर करते समय, वो होता है पेरेंट्स एंड डिसाइड करना। ठीक, तो यहाँ पर भी जिन कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा पहले हम पेरेंट्स एंड डिसाइड करना सीखेंगे। ठीक, पेरेंट्स एंड कैसे डिसाइड करना है, पहले नंबर पर सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजर फंक्शनल ग्रुप। क्या बोला बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजर फंक्शनल ग्रुप। सारे फंक्शनल ग्रुप नहीं, जो मेजर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उनके हम नंबर देखेंगे। ठीक है, अब कौन मेजर फंक्शनल ग्रुप होते हैं और कौन सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं, ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप से पता किया है कि उस प्रायोरिटी ऑर्डर में जो फंक्शनल ग्रुप सबसे ऊपर आएगा उसको हम मेजर मान लेंगे, उसके लिए सफिक्स यूज करेंगे, और जो उसके नीचे वाले जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उन्हें सिर्फ एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है, उन्हें फंक्शनल ग्रुप की तरह हम ट्रीट नहीं करेंगे और उनके लिए प्रीफिक्सेस यूज करेंगे। ठीक, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजर फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। अगर ऐसा हो गया कि एक से ज्यादा चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजर फंक्शनल ग्रुप ही आ रहे हैं तो फिर नेक्स्ट क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे। फिर क्या देखेंगे बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी सेम है तो ऐसे केस में क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, और अगर इन केस मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी सेम आते हैं तो फिर नेक्स्ट क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। फिर नेक्स्ट क्या देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। फिर ऐसा आ सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके भी नंबर सेम है, तो ऐसे केस में फिर क्या देखेंगे, हम लोवेस्ट लोकेंट रूल देखेंगे कि एक्चुअल में लोवेस्ट लोकेंट मतलब सबसे कम पोजीशन कहां पर आ रही है। सबसे लोवेस्ट लोकेंट सबसे पहले किसका देखेंगे, लोवेस्ट लोकेंट पहले तो देखेंगे हम किसका, मेजर फंक्शनल ग्रुप का। हम ट्राई करेंगे कि हमारे जो भी मेजर फंक्शनल ग्रुप हैं उसको लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या, लोवेस्ट लोकेंट मिले किसको, मल्टीपल बॉन्ड को। अगर दो से ज़्यादा चेन में मल्टीपल बॉन्ड को भी क्या मिल रहा है, सेम नंबर ही मिल रहे हैं, तो फिर हम क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का लोअर नंबर देखेंगे, और फिर अगर सब्स्टिट्यूएंट को भी सेम नंबर आ रहे हैं तो फिर सबसे लास्ट में क्या देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे बेटा। ठीक है, सबसे लास्ट में हम क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसे देख लेंगे। क्लियर है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इस वाले स्टेप तक हमारे सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनका पेरेंट्स एंड डिसाइड हम कर लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट तक भी यूजुअली हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये शुरुआत वाले जो 3 स्टेप है यहीं से हमारे पेरेंट्स एंड निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, बट इन केस मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम हो तो हम फिर ट्राई करते हैं ऐसी चैन को हम पेरेंट चैन लेंगे जिसमें मेजर फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर आए, उसको भी सेम मिल रहा है तो मल्टीपल बॉन्ड को लोअर नंबर आए, उसको भी सेम मिल रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर आए, उसको भी सेम मिल रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है उसको लोअर नंबर आना चाहिए। बट इस स्टेप को फॉलो करना है। ठीक, पहले रूल समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से रूल लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से डिटेल में इसे समझेंगे। ठीक, ये तो हो गया कि पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा कि नंबरिंग कैसे करना है। ठीक है, नंबरिंग जो है हम हमेशा ट्राई करेंगे लोवेस्ट लोकेंट। लोवेस्ट लोकेंट कहने का मतलब जो हम पेरेंट चेन के कार्बन की नंबरिंग करते हैं उसको जो नंबर मिलते हैं उसको लोकेंट बोलते हैं। ठीक है, तो लोवेस्ट लोकेंट किसको मिलना चाहिए, सबसे पहले तो मेजर फंक्शनल ग्रुप को। माइनर फंक्शनल ग्रुप जितने भी होते हैं मतलब जो मेजर नहीं होते उनको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करना है बेटा, उनको एज अ फंक्शनल ग्रुप नहीं लेंगे। ठीक है, जो मेजर फंक्शनल ग्रुप होगा हम ट्राई करेंगे कि उसको क्या मिले, लोवेस्ट लोकेंट मिले। ठीक है, सबसे लोअर नंबर मिले। अगर फंक्शनल ग्रुप को भी सेम आ रहे हैं तो फिर हम ट्राई करेंगे क्या चीज़, मल्टीपल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले। ठीक है, इन केस मल्टीपल बॉन्ड को भी सेम नंबर आ रहे हैं तो फिर नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले।
ठीक है। और अगर सब्स्टिट्यूएंट को भी सेम नंबर निकल कर आ रहे हैं तो फिर हम ट्राई करेंगे कि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है सब्स्टिट्यूएंट के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आ रहा है उसको लोअर नंबर मिले। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर हो गया बेटा? ठीक, तो ये हो गया। इस तरीके से हमें नंबरिंग फॉलो करनी है। अगर मेजर फंक्शनल ग्रुप जो है उसको एक ही साइड से लोअर नंबर मिल रहा है तो फिर आगे जाने की ज़रूरत, आगे वाले स्टेप पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट वाले स्टेप पर आते हैं। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। तो जो प्रीफिक्सेस हैं इनका अरेंजमेंट तो वैसे ही रहेगा जैसे नॉर्मली हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में पढ़ा था। जितने भी प्रीफिक्सेस हैं उनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे और उनके लोकेंट के साथ लिखेंगे। जो मेजर फंक्शनल ग्रुप नहीं है उनका भी प्रीफिक्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज होगा। ठीक है, उनको कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करना है, उनको एज इट इज़ जो नॉर्मल जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं क्लोरो, ब्रोमो, मिथाइल, इथाइल, उनकी तरह ही ट्रीट करेंगे, बाकी जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप है मेजर वाले को छोड़कर। ठीक है, तो जो प्रीफिक्सेस है इसको हम अरेंज करेंगे किस में? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, इसको हम अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। किसके साथ? उनके लोकेंट के साथ। हमेशा वो कौन से नंबर पर प्रेजेंट है ये दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, सफिक्स की बात कर लेते हैं। तो सफिक्स में क्या होता है? वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स आता है। प्राइमरी सफिक्स तो हमने लिखना सीखा हुआ है बेटा। ठीक है, एन, इन, आइन किस तरीके से लिखते हैं ये इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी डिटेल में सीख लिया है। बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स क्योंकि किसके लिए यूज होता है? फंक्शनल ग्रुप के लिए। और एक्चुअल में कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए? जो मेजर फंक्शनल ग्रुप होगा केवल उसके लिए, सारे फंक्शनल ग्रुप के लिए नहीं। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए यूज होगा? जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है केवल उसके लिए ये काम करेगा, केवल उसी के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, उसी के लिए कौन सी चीज यूज करेंगे? सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, लेकिन इनको भी लोकेंट के साथ लिखना है। ठीक है, मेजर फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। ठीक है, बट इसको कहाँ मेंशन करना है? विद लोकेंट, विद लोकेंट। और एक चीज और ध्यान में रखनी बेटा कि सेकेंडरी सफिक्स के जस्ट पहले क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स आता है। प्राइमरी सफिक्स कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं एन, या होता है इन, या होता है आइन। ये जो प्राइमरी सफिक्स है इसके जस्ट बाद जो सेकेंडरी सफिक्स है अगर उसके लेटर्स में क्या आता है? ए, ई, ओ, यू, वाई। ठीक है, इन वाले कोई भी लेटर्स अगर हमें दिखाई देते हैं सेकेंडरी सफिक्स का पहला लेटर, ठीक है, तो इसका ई ड्रॉप कर देना है, इसका ई ड्रॉप कर देना है, इसका ई ड्रॉप करना है। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं समझा रहा हूँ बेटा। ठीक है, यहाँ देखना जैसे, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, ये क्या है? प्रोपेन है। और पहले वाले कार्बन पर क्या है? एल्कोहल है। तो एल्कोहल का क्या लगेगा? कार्बन नंबर 1 पर एल्कोहल का सफिक्स लगा देंगे। 1 पर क्या प्रेजेंट है? एल्कोहल का सफिक्स ऑल। लेकिन आपको क्या दिख रहा है? ये O आ रहा है, इस एन के बाद ये O आ रहा है, तो इसका ई ड्रॉप कर देंगे। तो एक्चुअल में इसका ई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1 ऑल। समझ में आया? अभी हम डिटेल एग्जाम्पल से तो समझेंगे, बट ये रूल समझ में आ गया होगा कि जब एन, इन, आइन के जस्ट बाद ए, ई, ओ, यू, वाई में से कोई भी लेटर आता है तो उसके ई को हम क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे। अब ये जान लेते हैं बेटा कि पूरे फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। बहुत इजी तरीके से सीक्वेंस वाइज समझने के लिए, रूल्स को आसानी से समझने के लिए हमने क्या किया है? अपने फंक्शनल ग्रुप को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्योंकि इतने ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, हर के लिए सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इसलिए हम क्या करें? सारे फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर पढ़ने के लिए हमने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि एक कैटेगरी के लिए रूल्स लगभग सिमिलर रहते हैं। ठीक है, तो पहली कैटेगरी में हमारे 5 फंक्शनल ग्रुप है: कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एमाइड, साइनाइड और एल्डिहाइड। इन पांचों को हम चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। इसके अलावा 2 फंक्शनल ग्रुप और हैं, एसिड एनहाइड्राइड और ईस्टर। इनको भी चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। लेकिन इनके अलग अलग कैटेगरी में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एनहाइड्राइड और ईस्टर के रूल बहुत ही अलग हैं और बाकी ये जो 5 हैं फंक्शनल ग्रुप ऊपर वाले जो हैं उनके जो रूल्स हैं वो लगभग सिमिलर हैं।
फिर बाद में बाकी रह गए जो 7 फंक्शनल ग्रुप हैं, सल्फोनिक एसिड, आइसोसाइनाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल, ठीक है, एमाइन और इथर। इन सब के जो रूल्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपनी पहली कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे। पहली कैटेगरी के लिए पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, बेसिक नॉमेनक्लेचर देखेंगे उनका, फिर ये देखेंगे कि अगर वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, उनका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं ये देखेंगे। उसके बाद दूसरी कैटेगरी वाले फंक्शनल ग्रुप पर जाएंगे, उसके बाद तीसरी कैटेगरी वाले फंक्शनल ग्रुप पर जाएंगे। क्लियर है बेटा? ठीक, तो ठीक, यहां देखना हम क्या कर रहे हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसको हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। पहली कैटेगरी में हम ऐसे 5 फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले 5 फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, नाइट्रिल और एल्डिहाइड। इन्हें हम ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इन फंक्शनल ग्रुप को और क्या बोलते हैं बेटा? चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब क्या है कि ये किसी चैन के एंड पर ही आ सकते हैं, ये चैन के किसी एक एंड पर रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ 5 होते हैं ऐसा नहीं है, 2 और भी हैं, एसिड एनहाइड्राइड और ईस्टर, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड और ईस्टर का जो नॉमेनक्लेचर है वो इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम बाद में देखेंगे। उनको भी चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, लेकिन उनके नॉमेनक्लेचर के समय थोड़ी अलग चीज़ें देखनी होती है, तो उनको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। ये 5 जो फंक्शनल ग्रुप है इनमें कार्बन प्रेजेंट है और ये चैन के एंड पर आते हैं, इसलिए इनको और क्या बोलते हैं? चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। कीटोन में भी कार्बन जरूर है बट उसका कार्बन चैन के एंड पर नहीं होता, तो उसको यहां नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा 2 चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप और हैं, जो कि क्या, बाद में हम ईस्टर और एनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। ये जो चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, इन 5 में से अगर कोई भी रहता है और अगर ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं बेटा हम, इन 5 में से अगर ये एज अ मेजर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इफ दे आर मेजर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, अगर ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है तो ऐसे केस में क्या ध्यान देना है कि अगर मेजर फंक्शनल ग्रुप है तो ऐसे कंपाउंड के नंबरिंग इन्हीं फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहां क्या ध्यान में रखना है, ऐसे केस में नंबरिंग ऑफ पेरेंट चैन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चैन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चैन will start from कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये जो फंक्शनल ग्रुप वाले जो कार्बन है, ठीक है, इन्हीं के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। फिर समझ में आ गया? जैसे इस कंपाउंड को देखना, इस कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या दिख रहा है? इसके कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट करना है। इन्हीं में से कोई एक एग्जांपल, इन्हीं चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में से कोई एक है, ये मेजर फंक्शनल ग्रुप ही है, ठीक। तो इसके कार्बन को कार्बन नंबर क्या मिलेगा? 1। इसके कार्बन को कार्बन नंबर 1 मिलेगा। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। नंबरिंग समझ में आ गई होगी आपको। जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है? ये ब्रोमीन वाला है, जिसको ब्रोमो बोलेंगे। कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर है, ठीक है। अब इसका जब हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। ब्रोमो की पोजीशन कौन सी है? 4 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो। इसके बाद क्या आएगा बेटा? वर्ड रूट। वर्ड रूट कितना हो जाएगा? 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हेक्स, ठीक है। इसके बाद देखना, क्योंकि केवल कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहां क्या लगेगा? एन, ठीक है। और कार्बन नंबर 1 पर क्या है? कार्बन नंबर 1 पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका सफिक्स लगेगा ऑइक एसिड। लेकिन अब यहाँ 2 चीजें और समझनी है बेटा। पहली चीज क्या कि अभी जो रूल पढ़ा था, यहां पर ए ई ओ यू वाई में से कोई भी लेटर हो गया तो ये हेक्सेन का ई क्या होगा? ड्रॉप होगा। हेक्सेन का ई क्या होगा? ड्रॉप हो जाएगा। दूसरी चीज, जहां पर हमें पता रहता है कि कार्बन, वो जो भी कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप वाला जो भी कार्बन है, उसकी लोकेशन उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकती, तो वहां पर लोकेंट को शो करना जरूरी नहीं है। तो ये जो कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 शो करना यहाँ नेसेसरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि ये चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, जो कि मेजर फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका जो कार्बन होगा ये कार्बन नंबर 1 पर ही प्रेजेंट होगा, तो हमें उस 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं है।
इसलिए ज़्यादातर जगहों पर आप ये जो चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है इनके सफिक्स के पहले वन नहीं देखोगे, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियस होता है, उसके वन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्चुअल में नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो हेक्सेनोइक एसिड। तो यहाँ दिख रहा है एक्चुअल में ऑइक एसिड का हमने लोकेंट शो नहीं किया है, क्योंकि वहाँ वो ऑब्वियस है कि वो कार्बन नंबर 1 पर ही प्रेजेंट होगा। दूसरा, ये एन का जो लास्ट वाला जो ई है इसको ड्रॉप किया है, क्योंकि बाद में आने वाला जो वर्ड है वो क्या है बेटा, ओ। समझ में आ गया। जहां पर ये ऑब्वियस होता है कि वो कौन से कार्बन नंबर पर प्रेजेंट होगा फंक्शनल ग्रुप, वहां पर उसके लोकेंट को शो करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा होगा बेटा आपको, ठीक है। तो ये ऑइक एसिड इसका जो सफिक्स है, वो जो टेबल हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए बेटा, ठीक। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। नेक्स्ट इस एग्जाम्पल को देखना, अगर ध्यान से देखोगे तो ये एसिड हेलाइड दिखेगा। अब ये जो एसिड हेलाइड है ये भी क्या है बेटा, चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो जो नंबरिंग है यही मेजर फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग जो है इसके कार्बन से स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा क्या 4। और ये थर्ड वाले कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल, ठीक है। तो हम पहले प्रीफिक्स लिख देंगे इसका, इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल। 3 मिथाइल, वर्ड रूट क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, 4 कार्बन तो ये हो जाएगा ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, एन, क्योंकि सेचुरेटेड है, ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एन। और क्या होता है इसका जो सफिक्स होता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन नंबर 1 पर ही प्रेजेंट होगा, तो 1 को शो करने की जरूरत नहीं है। और ये ई क्या हो जाएगा, यहाँ का ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ऑयल क्लोराइड, क्योंकि ओ आ रहा है वर्ड, तो ये जो ब्यूटेन के जो लास्ट वाला ई है उस ई को ड्रॉप कर देंगे। दूसरा हमने क्या बोला, इसके कार्बन नंबर 1 पर ही ये मेजर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, तो 1 को शो करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। ये पांचों फंक्शनल ग्रुप जो हमने बोले, ठीक है, इन पांचों फंक्शनल ग्रुप के लिए नॉमेनक्लेचर का तरीका एक जैसा रहेगा बेटा, ठीक। ये एसिड हेलाइड के लिए आ गया, क्योंकि क्लोरीन था तो क्लोराइड हो गया। ऑयल क्लोराइड उसका सफिक्स होता है, लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, ठीक। ब्रोमीन रहता तो ऑयल ब्रोमाइड लिख देते, ठीक। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। यहां देखना, फिर से आपको समझ में आ रहा होगा, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, वो क्या है, एमाइड है। उसी के कार्बन से हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। इसको मिलेगा कार्बन नंबर 1, इसको मिलेगा 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। अब अगर इसका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो पहले प्रीफिक्स को लिखेंगे। 4th वाले नंबर पर क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो। जो वर्ड रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हेक्स। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, एन। और एमाइड का सफिक्स क्या होता है, एमाइड ही होता है, तो ये हो जाएगा एमाइड। अब ध्यान से दिख रहा होगा हेक्सेन के लास्ट वाला ई हमने ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि बाद वाला लेटर कौन है, ए है। ए ई ओ यू वाई में से कोई भी लेटर रहेगा तो इसके हेक्सेन के लास्ट वाला ई क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो हेक्सेनामाइड। समझ में आया बेटा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। यहां पर देखना, अगर ध्यान से देखोगे तो ये एल्डेहाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ और इधर लगा हुआ है एच, एल्डेहाइड है। एल्डेहाइड कार्बन कंटेनिंग चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, मेजर फंक्शनल ग्रुप है। इसी के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है, नाइट्रो वाला है। तो इसका जब नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, 3 वाली पोजीशन पर कौन हो जाएगा, प्रीफिक्स NO2 का क्या होता है, नाइट्रो, ये हो जाएगा 3 नाइट्रो। वर्ड रूट में कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं, तो इसको लिख देंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन के बीच में, तो लिख देंगे एन, ठीक है। और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, अल, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल, 3 नाइट्रो ब्यूटेनल। अब अगेन यहाँ ए आ रहा है, तो ब्यूटेन के लास्ट वाला जो ई है उसको हमने ड्रॉप कर दिया है, ठीक। वहीं पर हमें पता है कि ये चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके कार्बन के नंबर को, क्योंकि वो 1 ही होने वाला है, उस 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर देखना, यहाँ पर अगर आपको दिखेगा तो मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, साइनाइड हो गया। इसी के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5। ये 4 5 हम नीचे वाला भी ले सकते थे, बट एक इथाइल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट।
अब इसका जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो थर्ड वाले कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 3 इथाइल। कार्बन कितने हो गए टोटल बेटा, 5, 5 कार्बन हो गए, तो ये हो जाएगा पेंटेन। पेंटेन। अब यहाँ देखना, इसका ई ड्रॉप नहीं करेंगे। ई ड्रॉप क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में साइनाइड का जो सफिक्स है वो क्या है, नाइट्रिल, एन आ रहा है, AeOUy, इन 5 में से कोई भी लेटर नहीं आ रहा है, तो इसके ई को ड्रॉप नहीं करना है। लेकिन कार्बन नंबर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में से कोई भी आएगा तो वो कार्बन नंबर 1 पर ही होने वाला है। ठीक है, उसके लिए नंबर को 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं है फंक्शनल ग्रुप के लिए। क्लियर हो गया बेटा? कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं, ये बेसिक एग्जाम्पल थे। ठीक है, थोड़े और डिफिकल्टी के साथ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखना बेटा, पहले वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो जो पेरेंट चेन में मेजर फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, COCl तो आ जाएगा। बट पेरेंट चेन डिसाइड करने के लिए हमने अभी रूल पढ़ा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी उसके अंदर होने चाहिए, पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को नहीं देखते। तो एक्चुअल में ये जो मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है ये भी पेरेंट चेन का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअल में इसमें जो पेरेंट चेन होगा वो कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। इधर वाले कार्बन तक पेरेंट चेन नहीं लेना बेटा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो COCl वाला जो कार्बन है, इसके कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये क्या हो जाएगा 4। समझ में आ गया? अगर ये पेरेंट चेन है तो सब्स्टिट्यूएंट एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये इथाइल वाला हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये थर्ड वाले कार्बन पर कौन प्रेजेंट हो गया, इथाइल। थर्ड वाले कार्बन पर ये इथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया। वर्ड रूट क्या है, 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूट, लेकिन यहाँ एन नहीं लगाएंगे, इन लगाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन से वाले कार्बन पर प्रेजेंट है, थर्ड वाले कार्बन पर प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 3 इन। ठीक है, इसके बाद वाला तो ई ड्रॉप होगा क्योंकि ऑयल क्लोराइड आने वाला है। ठीक है, ऑयल क्लोराइड आ गया, ओ आ गया। ठीक है, ओ आने के कारण हम क्या करेंगे, उसके इन के लास्ट वाला ई ड्रॉप कर देंगे, तो केवल EN रहेगा और ये हो जाएगा ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड का नंबर शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। वहाँ आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि CONH2 जो एमाइड है वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ से तो चैन हमें लेना है, ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड करते हुए हमें पेरेंट चैन डिसाइड करना है। इसके वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। समझ में आ गया? आप नीचे भी 5, 6 लेते तो फिर ये सब्स्टिट्यूएंट इथाइल ही आता। ठीक, अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन सा हो गया है, इथाइल हो गया है। अब इसका जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इथाइल कौन से वाले नंबर पर है, 4th वाले नंबर पर है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा, 6, तो ये हो जाएगा क्या, हेक्स। इसके बाद जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कौन से नंबर पर है, सेकेंड वाले कार्बन पर है, तो ये हो जाएगा 2 आइन। इसका ई हम ड्रॉप करने वाले हैं, आइन के लास्ट वाला ई, क्योंकि एमाइड आने वाला है। ठीक है, आइन और ये हो जाएगा एमाइड। अब इस एमाइड का कार्बन नंबर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि वो 1 पर ही प्रेजेंट होगा, उसी वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हुई है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को आप चाहो तो खुद से भी अब ट्राई करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, एल्डिहाइड दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन नंबर 2, ये हो गया कार्बन नंबर 3, ये हो गया कार्बन नंबर 3, ये हो गया 4 और ये हो गया सबसे लास्ट में 5। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल में इसमें क्या है, 3 प्रीफिक्स हैं। ये कीटोन भी है बट कीटोन हमारा मेजर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एल्डिहाइड से वो प्रायोरिटी ऑर्डर में नीचे आता है, पहले एल्डिहाइड आता है ऊपर और फिर कीटोन आता है, तो कीटोन का प्रीफिक्स यूज होगा जो हमने पढ़ा था ऑक्सो या कीटो। क्लियर है बेटा? ऑक्सो वाला जो प्रीफिक्स है वो यूज होगा। यूजुअली बहुत सारी जगह पर कीटो भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ऑक्सो भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है, थर्ड वाले कार्बन पर ये मिथाइल है, फिर सेकेंड वाले कार्बन पर भी मिथाइल है और ये 4th वाले कार्बन पर इसका प्रीफिक्स लगेगा कीटोन का, कौन सा, ऑक्सो। ठीक है, अब इसका जब नेम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो पहले तो ये डाई मिथाइल आ जाएंगे, कौन कौन से कार्बन नंबर पर, कार्बन नंबर 2 और 3 पर क्या प्रेजेंट होगा, डाई मिथाइल। इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करना है बेटा, इसको एज अ फंक्शनल ग्रुप अब कीटोन को हम ट्रीट नहीं करेंगे। क्लियर है, क्योंकि वो मेजर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन के लिए, इसके लिए हम प्रीफिक्स कीटोन के लिए लिख लेते हैं, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो, तो ये हो जाएगा 4 ऑक्सो। ठीक, इसके बाद वर्ड रूट, टोटल कार्बन कितने हैं इसमें,
5 है, ठीक। तो 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पेंटेन, ये हो जाएगा पेंट, बट एन नहीं आएगा, ईन आएगा। कौन से वाले कार्बन पर, सेकंड वाले कार्बन पर, तो ये हो जाएगा पेंट टू ईन, याद आएगा सेकंड पर ईन। लेकिन अल आएगा सफिक्स, तो इसके लास्ट वाला ई ड्रॉप हो जाएगा, यहां लगे देंगे इनल। और इस अल की पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि वो कार्बन नंबर 1 पर ही रहेगा, मेजर फंक्शनल ग्रुप चैन टर्मिनेटिंग वाला है तो, ठीक। इसके बाद इस वाले एग्जांपल पर आते हैं। यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी 2 फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, साइनाइड है। और जो NH2 है, NH2 प्रायोरिटी ऑर्डर में बहुत नीचे आता है, तो उसका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, उसका सफिक्स नहीं, ठीक है। तो यहां से ये मेजर फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो सब्स्टिट्यूएंट ये होगा। इसकी अगर नंबरिंग कर दें तो ये जाएगा कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब अगर इसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो ये जो एमाइन है इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे क्योंकि ये मेजर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो थर्ड पर हम क्या लिख देंगे, एमिनो। एमाइन का जो प्रीफिक्स होता है ये क्या होता है, एमिनो। पूरे जो पेरेंट चेन है इसमें कितने कार्बन है, 6, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्स। हेक्स। अब डबल बॉन्ड कौन से वाले कार्बन पर है, फोर्थ वाले कार्बन पर है, फोर्थ, और ये क्या हो जाएगा, ईन। उसका ई ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि साइनाइड में क्या आता है, पहला वाला लेटर नाइट्रिल आता है, ये AEOU में से कुछ भी नहीं है, तो उस ईन के लास्ट वाले ई को ड्रॉप नहीं करना है। लेकिन हमें पता है कि वो चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके कार्बन नंबर 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं बेटा। यहाँ देखना, इन वाले एग्जाम्पल को देखना, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 2 हमारे पास मेजर फंक्शनल ग्रुप है। ये भी आपको दिखेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये भी क्या दिखेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और ये जो OH है ये तीसरा फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये मेजर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इसका क्या यूज होगा, प्रीफिक्स यूज होगा। तो उस कंपाउंड का जब हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो हमें पता है कि इसके कार्बन को 1 और इसके कार्बन को सबसे लास्ट मिलेगा, क्योंकि एक तरफ से ही नंबरिंग कर सकते हैं, और OH तो दोनों तरफ से सेम ही आ रहा है। तो ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 2, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 3। अब यहाँ देखना बेटा, सेकेंड पर ये क्या है, OH एज अ प्रीफिक्स प्रेजेंट है, तो अल्कोहल का जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो सेकेंड वाले कार्बन पर क्या प्रेजेंट है बेटा, हाइड्रोक्सी, ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। यहां देखना पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। अब यहां क्या दिख रहा है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है 1 और 3 पर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। अब यहां देखना, यहाँ फिर से आपको थोड़ी चीजें सीखने की जरूरत है। वो क्या कि यहाँ डी आ रहा है, ये AEOUY नहीं है, तो इसके प्रोपेन का जो ई है वो ड्रॉप नहीं होगा। दूसरा, क्योंकि ये चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें पता होता है कि ये कार्बन नंबर सबसे शुरुआत में ही और सबसे लास्ट में ही हो सकता है। चैन टर्मिनेटिंग का ही मतलब होता है कि ये केवल चैन के एंड पर ही होंगे। मतलब अगर प्रोपेन में 3 कार्बन है तो एक फर्स्ट कार्बन पर होगा, एक थर्ड कार्बन पर होगा। तो एक्चुअल में इसका भी कार्बन नंबर हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते थे, प्रोपेन डाइओइक एसिड। डाइओइक क्यों लिखा, क्योंकि एक्चुअल में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। 2 एमाइड होते तो डाई एमाइड लिख देते हैं, ठीक है। डी यूज हो गया इसलिए इसका ई ड्रॉप नहीं होगा। बट हमें पता है कि चैन टर्मिनेटिंग है तो फर्स्ट और लास्ट में ही हो सकते हैं ऐसे ये दोनों फंक्शनल ग्रुप, दोनों मेजर वाले, ठीक है। तो उसका भी नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर आते हैं बेटा। यहां पर देखना, ये भी COBr है, ये भी COBr है। आपको समझ में तो आ गया होगा कि दोनों ही मेजर फंक्शनल ग्रुप है। ये एमाइन वाला मेजर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसका प्रीफिक्स यूज होगा, इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, दोनों तरफ से करें तो सेम बात नहीं है। उधर से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को उधर से लोअर नंबर मिलेगा, क्योंकि COBr, दोनों COBr में किसी एक को तो 1 मिलने वाला है, किसी एक को लास्ट मिलने वाला है, तो इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम ट्राई करेंगे कि जो डबल बॉन्ड है उसको क्या मिले, लोअर नंबर मिले, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे उस वाली डायरेक्शन से। ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये क्या हो जाएगा 6। समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो NH2 है ये तो ऐसा प्रीफिक्स प्रेजेंट है, तो इसकी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसका प्रीफिक्स लिखेंगे। 4 पर क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स एमिनो,
4 पर हो जाएगा ये एमिनो। पूरा जो वर्ड रूट है 6 कार्बन का है तो ये क्या हो जाएगा हेक्स। डबल बॉन्ड कौन से वाले कार्बन पर है बेटा, सेकंड वाले कार्बन पर है, तो क्या लिखेंगे हेक्स टू इन। और ये क्या होता है, इसका सफिक्स क्या होता है, ऑयल ब्रोमाइड। एसिड हैलाइड है, ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दो हैं तो क्या लिखेंगे डाई ऑयल ब्रोमाइड। क्लोरीन रहता तो डाई ऑयल क्लोराइड लिखते हैं। ठीक, तो यहां दिख रहा है यहाँ डी है इसलिए इसका ई ड्रॉप नहीं हुआ है, और चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप स्टार्टिंग और सबसे लास्ट में ही हो सकता है, तो उसके लिए नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा होगा बेटा आपको। इस वाले एग्जाम्पल को देखना, यहां पर फिर से क्या प्रेजेंट है, दो CONH2 है, एक ये भी CONH2 है, एक ये भी CONH2 है। जो SH है ये तो थायो एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है, इसको एज अ सब्सटीट्यूएंट ट्रीट करेंगे क्योंकि ये मेजर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, उसका प्रीफिक्स यूज करना है। नंबरिंग, एमाइड को तो सेम नंबर मिलने वाला है, सबसे स्टार्टिंग वाला और सबसे लास्ट वाला, तो हम ट्राई करेंगे कि हमारे मल्टीपल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले। मल्टीपल बॉन्ड को इधर से जाएंगे तो 1 2 3, इधर से भी जाएंगे तो 1 2 3, दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड को भी सेम नंबर आ रहा है। तो फिर नेक्स्ट हम क्या ट्राई करेंगे, जो हमारा जो सब्सटीट्यूएंट है उसको क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। तो हम यहां देख लेते हैं, नंबरिंग जब कर देंगे, ये तो ऐसे हमारा क्या हो गया सब्सटीट्यूएंट, नंबरिंग इसके कार्बन से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। जो हमारा सब्सटीट्यूएंट है SH, उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। थायो एल्कोहल के लिए प्रीफिक्स हम लोगों ने प्रायोरिटी ऑर्डर वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था बेटा, मर्कैप्टो। तो ये जो सेकंड वाला कार्बन है इस पर इसका जो प्रीफिक्स होगा ये क्या हो जाएगा, मर्कैप्टो। ठीक है, इसके बाद 6 कार्बन है तो ये हो जाएगा हेक्स। फोर्थ वाले कार्बन पर क्या प्रेजेंट, सॉरी थर्ड वाले कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा थर्ड पर हो जाएगा आइन। ई ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि डी आने वाला है लेटर। ठीक है, आइन, और ये क्या हो जाएगा डाई एमाइड। यहां पर क्योंकि डी आ रहा है तो इस ई को ड्रॉप नहीं करना है। ठीक है, और इसके डाईएमाइड के नंबर शुरुआत वाले और लास्ट वाले ही हो सकते हैं, चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसके नंबर को शो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ देखना, यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि एल्डेहाइड है, ये दोनों ही क्या है हमारे मेजर फंक्शनल ग्रुप हैं, दोनों मेजर फंक्शनल ग्रुप हैं। ये क्या, बाकी जो मिथाइल दिखेगा वो क्या है सब्सटीट्यूएंट, ये एक सब्सटीट्यूएंट, ये एक सब्सटीट्यूएंट, दोनों को दोनों तरफ से सेम नंबर मिलने वाला है एल्डेहाइड को। तो हम ट्राई करेंगे कि हमारे डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले। डबल बॉन्ड को लोअर नंबर इधर से मिलेगा तो इधर से नंबरिंग कर देंगे, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। तो पहले सब्सटीट्यूएंट का नाम लिख लेते हैं, उसका प्रीफिक्स लिख लेते हैं। 4 पर क्या प्रेजेंट है, 4,4 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, 5 कार्बन है तो क्या लिख देंगे पेंट। ठीक है, इसके बाद सेकेंड वाले कार्बन पर क्या है डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा 2 इन, और आगे क्या लिख देंगे, 2 एल्डेहाइड है तो क्या लिख देंगे डाई एल। समझ में आ गया, डी है इसलिए इसका ई ड्रॉप नहीं होगा, और अगेन चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो स्टार्टिंग और लास्ट में ही उसके नंबर हो सकते हैं, तो उसका 1,5 शो करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया, इसमें भी 1,3 इसके नंबर शो करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी 1,6 शो करने की ज़रूरत नहीं है सफिक्स के लिए, क्योंकि हमें पता है कि उसका नंबर स्टार्टिंग में ही आएगा या स्टार्टिंग के साथ सबसे लास्ट में आएगा, ऐसे दो अगर एक साथ प्रेजेंट रहते हैं तो इसीलिए उसको चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हैं, क्योंकि वो चैन के एंड पर ही हो सकते हैं। समझ में आ गया बेटा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ये 2 एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारे हमारे प्रीफिक्सेस कंप्लीट हो जाएंगे। आपको दिखेगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमाइन भी है, कीटोन भी है, तो आपको क्लियर है कि मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, COH हो जाएगा। इसका मतलब ये जो कीटोन है इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे, एमाइन का एमिनो भी यूज करेंगे, और ये इथाइल के लिए C2H5 के लिए इथाइल प्रीफिक्स यूज करेंगे। नंबरिंग उसके कार्बन से ही स्टार्ट होने वाली है, तो ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पर जो 3 हमारे पर सब्सटीट्यूएंट है उनके प्रीफिक्सेस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ये हो जाएगा एमिनो, ये इथाइल और फिर ऑक्सो, तो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं। 5 ये हो जाएगा एमिनो, ठीक है, फिर 4 ये हो जाएगा इथाइल, और 6 ये हो जाएगा ऑक्सो।
तो किसी को लग रहा होगा सर ये तो फंक्शनल ग्रुप है, नहीं, यहाँ पर ये ऐसा केवल सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि मेजर फंक्शनल ग्रुप सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, 6 ऑक्सो, सारे प्रीफिक्सेस हो गए। अब वर्ड रूट आ जाते हैं हेप्ट। इसके बाद सेकेंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो हेप्ट टू इन, लेकिन लास्ट वाला ई ड्रॉप होगा क्योंकि उसका सफिक्स ऑइक एसिड आने वाला है, तो ये हो जाएगा इनोइक एसिड। ऑइक एसिड ऐड कर दिया, बट ऑइक एसिड का नंबर दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमें पता है कि ऑलरेडी कार्बन नंबर 1 पर ही है। ठीक, नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखना बेटा। यहां पर क्या दिख रहा है, 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। 2 फंक्शनल ग्रुप, दोनों ही मेजर फंक्शनल ग्रुप है, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इन दोनों का अगर आप देखोगे तो ये इतना क्लियर है कि इसको हम पैरेंट चेन में नहीं ले सकते, क्योंकि पैरेंट चेन तो यही होने वाला है 1 2 3, इधर से भी नंबरिंग करें बात सेम ही है यहाँ पे। तो इन दोनों को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेना कंपलसरी है, क्योंकि ये जो दोनों COH हैं ये हमारे पैरेंट चेन में आने ही चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, प्रोपिनिल, और ये हो जाएगा इथाइल। ठीक है, तो सेकेंड वाले कार्बन पर क्या है, एक तो सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल। इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को अगर देखोगे तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। ठीक है, तो पेरेंट चेन के कार्बन नंबर 2 पर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जैसा कुछ हो गया, क्या हो गया, प्रॉप 2 पर क्या है, इनाइल। सेकेंड 2 नहीं 1 बेटा। ठीक है, प्रॉप क्या हो जाएगा, 1 इनाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए वाई लगेगा। ये हो गए सारे प्रीफिक्सेस। जो पेरेंट चेन है उसमें कितने प्रेजेंट है कार्बन, 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, प्रोपेन। ठीक है, और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम क्या लिख देंगे, डाइओइक एसिड। इन अगेन इनके नंबर शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। और इसका ई ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि इसके बाद में आने वाला वर्ड अब ओ नहीं है, क्या है, डी है। क्लियर हो गया होगा बेटा, समझ में आया। तो यहां तक हमने क्या पढ़ लिया है कि ये जो 5 चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अगर ये एज अ मेजर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। यहाँ पर ये खत्म नहीं हुए हैं बेटा, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम एक्चुअल में इसी को कंटिन्यू भी करने वाले हैं, और वहां पर ये देखेंगे कि अगर इन्हीं 5 में से कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, अगर यही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उनका कॉमन नेम कैसे करते हैं, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ रखा है, इसको जल्दी से हम लोग रिकैप करते हैं बेटा। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करना है। पहले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजर फंक्शनल ग्रुप, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और उसके बाद लोवेस्ट लोकेंट रूल, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे। फिर नेक्स्ट देखा नंबरिंग देखेंगे, पहले ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम नंबर, जो लोवेस्ट नंबर है वो एक्चुअल में किसको मिले, हमारा जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है उसको, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को, और फिर जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है उस सब्स्टिट्यूएंट को। प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को अरेंज करते समय ध्यान क्या रखना है, सेकेंडरी सफिक्स जो होते हैं उसमें अगर ए ई ओ यू वाई से वो स्टार्ट हो रहे हैं तो एन इन आइन के लास्ट वाले ई वाले लेटर को हम ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, हाँ, एक और इन फंक्शनल ग्रुप के केस में क्या सीखा, ये 5 फंक्शनल ग्रुप के केस में ये सीखा है, बाकी फंक्शनल ग्रुप के लिए भी आगे वाले लेक्चर्स में डिटेल में एग्जांपल लेंगे। ये जो 5 है फंक्शनल ग्रुप, इन्हें चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। नंबरिंग इन्हीं के कार्बन से स्टार्ट होगी अगर ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है तो, और क्योंकि इन्हीं के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी तो इसके नंबर को शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें पता है, ऑब्वियस रहता है। तो अगर जो चीज़ ऑब्वियस है उसके नंबर को शो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिए थे, बेसिक एग्जाम्पल। फिर यही देखा कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा इनके साथ तो कैसे करना है। फिर यही जो मेजर चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अगर एक से ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं तो इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक, और इसके बाद एक चीज़ आज हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे यहाँ देखना, ये अब हमें पता है कि इसका कार्बन नंबर 1 है, मतलब कार्बन नंबर 1 ही हो सकता है, तो इसमें 1,1,1,1 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। लेकिन आज हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा कि जहां पर वो नंबर ऑब्वियस होता है वहां नंबर को शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस एग्जाम्पल में एक्चुअल में हमें 1,1,1 इसको 4 बार शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास कार्बन नंबर एक ही है,
एक के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो ऑब्वियस है। तो ऐसे केस में हम इसका नाम सिर्फ टेट्राक्लोरोमीथेन लिख देंगे तो चल जाएगा, वहाँ लोकेंट को शो करने की ज़रूरत बेटा नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है, होमवर्क के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, 8 एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए नॉमेनक्लेचर करने के लिए इन्हीं फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, जो हमने 5 फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर सीखा, बेसिक नॉमेनक्लेचर। 4 एग्जाम्पल्स ये हैं, ठीक है, नोट कर लेना बेटा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद वाले 4 एग्जाम्पल ये हैं। ठीक, ये जो 8 क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशंस आपको खुद से ट्राई करना है, और इनके सॉल्यूशन आपको बाद में चेक करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, इसको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है बेटा। जो फंक्शनल ग्रुप का जो नॉमेनक्लेचर है इसको डिटेल में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सीखेंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे कि यही जो 5 चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेजर फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। समझ में आया बेटा? तो आज के लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। थैंक यू बेटा, बाय।